Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video of MPS1, that is for IGNOU MA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. मतलब काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे विद रिगार्ड टू द पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बस जून 2020 का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ. एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ मुझे लगता है देयर आर मेनी स्टूडेंट हु वांट द सेम, मतलब उन सब बच्चे यही अगर इफ़ दे वांट द सेम देन आई विल ट्राई कि मैं इस जैसे MA सोशोलॉजी का आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर कर रही हूँ, वैसे आई विल शेयर सर्टेन टॉपिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो. आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द लाइक एग्जाम पैटर्न और एग्जाम के बेसिस पे ऑब्जर्व करके MA सोशोलॉजी की तरह मैं आप लोगों के साथ MA पॉलिटिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी एंड देन वील कवर दिस. बट दैट डिपेंड अपॉन कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट फॉर मतलब वांट दिस. तो आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे आई विल डिसाइड दैट. तो ये 2020 का पेपर है. आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आपको इन टोटल करने होते हैं. सिमिलर आपका सब्जेक्ट में यही चीज़ रहती है हर सब्जेक्ट में. और आपको 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और 2, और एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन लेने होते हैं. तो 2 तो लेने ही लेने हैं. तीसरा आपकी चॉइस, आप कहीं से भी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन एक ही सेक्शन से आप कर सकते हो. डन. 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है. 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. एंड 20 इंटू 5 हो गया आपका 100. और 20 मार्क्स में आपको 250 वर्ड में आंसर को प्रेजेंट करना पड़ता है. 500 वर्ड में आंसर को प्रेजेंट करना पड़ता है. 10 मार्क्स में 250 वर्ड होते हैं. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यही हो जाता है कि इतने वर्ड लिमिट कैसे पूरी करेंगे. तो इसलिए थोड़ा पहले से प्रिपेयर करके जाना कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो पहला क्वेश्चन देखेंगे. अ गुड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैज़ टू बी अ गुड हिस्टोरियन, फिलोसफर एंड साइंटिस्ट. मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस को लिंक करना है हिस्ट्री से, फिलोसफी से एंड साइंस से, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है ना. आप उसको पॉलिटी को कैसे लिंक कर सकते हो, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है तो उसे एक अच्छा हिस्टोरियन भी होना चाहिए, फिलोसफर भी और साइंटिस्ट भी. तो आपको प्रूव करना है एंड यू हैव टू मेंशन सर्टेन एग्जांपल ऑल्सो. आप अपने आंसर को कैसे अच्छा करेंगे, सो वही आर्ट हमें सीखनी होती है. देन एग्जामिन द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट. बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है नेचुरल राइट के बारे में, बट अगेन नेचुरल राइट क्वेश्चन इतना छोटा है लेकिन आपको 500 मार्क्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी विद लिबर्टी एंड जस्टिस. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में बात करनी है. अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर को कोट करना पड़ेगा इसमें. ऐसा नहीं होता है आंसर में सिर्फ मीनिंग बता दिया, इनके इंटरलिंकिंग बता दिए. पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, MA का पेपर है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर को कोट करके अपने आंसर को बेटर करना है. सिर्फ इन तीनों का मतलब बताने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है. फिर आपसे सीधा पूछ लिया, अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस. थ्योरी ऑफ जस्टिस में अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर की होती है, जिसमें आपसे जॉन रॉल की यहाँ पे पूछ ली है. और एक क्रिटिक मतलब कि उसमें जो मतलब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद जो भी फ्लॉज थी वो सब भी आप डिस्कस करोगे. देन सीधा सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन है आपके पास. एस्से लिखना है ऑन ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप. 500 वर्ड लिखने हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप. दिस इज सेक्शन 1. सेक्शन 2 की मैं बात करूँ तो एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन द वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट किसने दिया, लेजिस्लेचर, मार्केट, इकोनॉमी से थोड़ा बहुत लिंक करके, मतलब इकोनॉमी से लिंक होता हुआ ये टॉपिक है, बट अगेन पॉलिटी में भी फॉल करता है ये चीज़, क्योंकि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंटरलिंक होती हैं. तो ये आपको बताना है. फिर वाई डिड जॉर्ज लूकस रिजेक्ट डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, एक्सप्लेन. तो सबसे पहले तो पता होना जरूरी है डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म क्या होता है. फिर आपको जॉर्ज लूकस के व्यू पॉइंट पता होने जरूरी हैं कि उन्होंने इसको किस रीज़न से रिजेक्ट किया और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या उन्होंने काम किया था, क्या उनकी थ्योरी थी, क्या उनके बिलीव्स थे. देन राइट अ नोट ऑन टीचर्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कितने सारे वर्ड हैं. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो समझना ही है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, और फिर टीचर्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करनी है. फिर आपको कंजर्वेटिज्म के फीचर्स बताने हैं. सीधा क्या फीचर से स्टार्ट कर देंगे. नो, कंजर्वेटिज्म क्या है, मीनिंग बताओ. अगर किसी आपने थिंकर की डेफिनेशन याद कर रखी है पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो पॉलिटिकल थिंकर की डेफिनेशन बताओ. कुछ एग्जांपल याद है तो वो बताओ. एंड देन स्टार्ट राइटिंग द फीचर्स. और फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना है डिटेल में, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 500 वर्ड कवर करने हैं इसमें. देन व्हाट इज़ मल्टी कल्चरलिज्म, एक्सप्लेन मल्टी कल्चरलिज्म. तो आप अभी भी अगर सर्च करोगे तो यूट्यूब पे सोशोलॉजी में मैंने ये टॉपिक करवाया हुआ है. अगर आप देखोगे मल्टी कल्चरलिज्म एजुकेशन हॉटस्पॉट, यू विल फाइंड द टॉपिक, राइट. मल्टी कल्चरलिज्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहता है, मल्टी कल्चरलिज्म के कॉजेज क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग यू विल फाइंड इट ऑन, बट दैट इज़ विद रिगार्ड टू सोशोलॉजी. तो बट हाँ, मीनिंग और इम्पैक्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें कुछ हद तक सेम रहती हैं. So that you can, if you want, you can cover it from there also. So that is the paper of MPS1 of June 2020. If you want more such paper like that, then you can comment. And if you want the solution for this video, then also you can comment. I will discuss each and every question. सारे years के paper को analyze करके I will discuss certain important question of each and every subject with